हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में योद्धा सीरीज की अगली कॉमिक्स, मां कसम का पहला भाग। देख महान योद्धा कहलाए जाने वाले कीड़े, देख तेरी आंखों के सामने ही तुझे जन्म देने वाली मेरे अत्याचार से कैसे जलबिन मछली की तरह छटपटा रही है। रुक जाइए कालदेव, रुक जाइए। मत अत्याचार कीजिए हमारी जननी पर। हम इन्हें पाकर फिर खोना नहीं चाहते, इसलिए हम प्रस्तुत है आपके सामने। आप हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, धरा के सीने में बहा दीजिए हमारी रगों रगों में बहते रक्त को। मार डालिए आप हमें। तेरे शरीर के टुकड़े करूंगा, तेरा रक्त भी बहाऊंगा, लेकिन ये सब करने से पहले मैं करूंगा तेरी मां का अंत। एक ही झटके से धड़ से अलग हो गई उस देवी की गर्दन जिसने योद्धा को अपनी कोख से जन्म दिया था। इसी के साथ योद्धा के कंठ से वह चीख काल चक्रव्यूह के जर्रे जर्रे को थर्राती चली गई। मां! झंझोर डाला नेवली ने योद्धा का पूरा शरीर। महाबली, क्या हुआ? क्या हुआ आपको महाबली? उह, आप? मानो अब नींद से जागा योद्धा संतोष की एक लंबी सांस छोड़कर अपने चेहरे पर उभर आए ढेर सारे पसीने को पोंछा उसने। उह, तो यह मात्र एक दुस्वप्न था। कैसा दुस्वप्न महान योद्धा? उत्तर देने के स्थान पर एक झटके से उठ खड़ा हुआ वह पराक्रमी। क्या हुआ महाबली? कहाँ चले? बैठ जाइए, रात्रि भी बाकी है, अंधेरा भी बहुत है। नहीं देवी, जब तक हमारी जननी को हम मुक्त नहीं करा लेते, हम चैन से नहीं बैठ सकते। अगर हम बैठ गए तो हमारी माता श्री इस रात्रि में भी अधिक घनघोर अंधेरे में लुप्त हो जाएगी, जिसे मृत्यु के अंधेरे के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ा दिए जो योद्धा ने अपने कदम, तो एकाएक वातावरण में छाया अंधेरा और गहरा होता चला गया। मुझे शीघ्र ही उनके पीछे जाना होगा, वरना एकाएक छाया यह अंधकार मुझे उनसे दूर कर सकता है। योद्धा के पीछे बेहद तेजी से आगे बढ़े नवेली अचानक चौंक उठी। ओ ये क्या? ये हम कहाँ जा रहे? अंधेरे में पीछे हटना, पीछे घटी घटना से बेखबर योद्धा। पीछे नवेली देवी जी की आहट सुनाई नहीं दे रही। शायद उन्होंने वापस लौटने का मन बना लिया है। ये उचित ही हुआ। उनके साथ होने से हमें कठिनाई महसूस होती, क्योंकि हमें जीवन का हर युद्ध अकेले लड़ना ही अच्छा लगता है। अचानक उस अंधकार में उस रोशनी की तेज चमक को देखकर सतर्क हो गया योद्धा। उन रोशनी के पुंजों के रूप में अवश्य कोई संकट हमारी तरफ बढ़ रहा है। हमला होने के साथ ही योद्धा जान गया संकट के बारे में। ओह, छोटे छोटे विचित्र प्राणी अवश्य रक्त प्यासे हैं। अगर ये हमारे शरीर से चिपटने में सफल हो गए तो हमारा सारा रक्त कुछ ही क्षणों में चूस जाएंगे। विद्युत की सी तेजी को मात करते हुए योद्धा ने चला दिया अपना वह हाथ जिसमें थमा था ढकमान घन। वह ढकमान घन जिसे उस युग का सबसे अधिक प्रलंकारी अस्त्र होने का गौरव प्राप्त था, जिसका चलना तबाही और बर्बादी का घोतक होता था। लेकिन जब शत्रुओं की संख्या अधिक हो और थामने वाला ढकमान गन को हाथ में न रख सके तो फिर क्या करे ढकमान गन? कैसे बचाए अपने धारक को? उफ, जरा सी चूक के कारण ढकमान गन हमारे हाथ से छूट गया। आह, तेज डंकों वाली ये प्राणी हमारे शरीर से चिपटते ही जा रहे हैं, और हम लाख प्रयास के बावजूद इन्हें अपने से अलग नहीं कर पा रहे। किस किस को रोकता योद्धा अपने शरीर से लिपट और किस किस के डंकों को रोकता अपने शरीर में घुसने से। आह! इन प्राणियों ने अपने डंकों की सहायता से हमारा रक्त चूसना आरंभ कर दिया है। इस कारण शारीरिक दुर्बलता हम पर शनैः-शनैः हावी होती जा रही है। कुछ ही क्षणों बाद हमारे शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं बचेगी कि हम इन्हें अपने शरीर से दूर रखने का प्रयास भी कर सकें। और अष्टडंक तेजी से हमारे शरीर से चिपटते जा रहे हैं। बचाइए महाबली! तभी योद्धा के कानों में नश्तर की तरह प्रवेश करती चली गई वह चीख, जिसे वह सैकड़ों आवाज़ों के बीच में पहचान सकता था। बचा! ये चीखने की आवाज़ तो नवेली जी की है। इसका तात्पर्य वह किसी ऐसे भयंकर संकट में फँसी हुई हैं, जिससे वे स्वयं नहीं निकल सकती हैं। इसलिए वे हमारी सहायता चाहती हैं, लेकिन हम उसकी सहायता तो करें तो कैसे? हम तो स्वयं घोर संकट में फँसे हैं। तभी मानो योद्धा की आत्मा ने उसे धिक्कारा। हम संकट में अपने स्वार्थ के लिए फँसे हैं, लेकिन नवेली जी, वे तो हमारी सहायता करना चाहती थीं। उन्होंने तो हमारी प्राण संकट में डाल दी है।
इसलिए अगर उन्हें कुछ हो गया तो उसके दोषी हम होंगे। इसलिए मृत्यु के पश्चात भी हमारी आत्मा हमें धिक्कारती रहेगी। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अपने लिए हम नवेली देवी जी को कदापि नहीं मरने देंगे। भचाक! अपने शरीर के समस्त बल को संजोकर योद्धा ने अष्टडंकों को अपने शरीर से दूर उछाल फेंका और फिर लपक कर उठा लिया ढकमान घन। अब भचाक! अब आप में से कोई हमारे शरीर को छू भी ले तो लानत हमारे योद्धा होने पर, हमारे अस्त्र के ढकमान घन होने पर। समय समय अष्टडंकों का खात्मा करके योद्धा एक क्षण भी वहां नहीं ठहरा। बचाइए, बचाइए! अंधेरे में चीखा, अंधेरे में चीरता आवाज की दिशा में भागा योद्धा। उसे सिर्फ कुछ ही पल लगे वहां पहुंचने में जहां मौजूद थी नवेली जी। बचाइए महाबली, बचाइए मुझे, अन्यथा ये यांत्रिक शाखाएं हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगी। चिंता मत कीजिए देवी जी, अब हम आ गए हैं ना, अब आपका बाल भी बाका नहीं होगा। योद्धा के प्रयासों और ढकमान गन के प्रहारों की बदौलत कुछ ही पलों में नवेली आजाद थी। धन्यवाद महाबली, अगर आप ठीक समय पर मेरी सहायता को नहीं आते तो मेरी ईल हीला समाप्त हो गई होती। हम तो समझे थे कि आप वापस लौट गई। ऐसा कैसे हो सकता है भला? मैं आपसे प्रेम करती हूँ। अब तो आप में ही मेरे प्राण बसे हुए हैं। भला अपने प्राणों को छोड़कर मैं कहीं जा सकती हूँ? आपका हमसे प्रेम प्रदर्शन उचित नहीं है देवी जी, क्योंकि हम पहले ही किसी से प्रेम करते हैं। योद्धा के वे शब्द नवेली को ज्वालामुखी के विस्फोट से भी ज्यादा विस्फोटक साबित हुए। आप पहले से ही प्रेम करते हैं? किससे? कौन है वो? हमारा ढकमानगन। हमारा पाप को नाश करने का उद्देश्य मात्र इन्हीं दो चीजों से प्रेम करते हैं हम। और हमें पक्का विश्वास है कि हमारा यह प्रेम किसी तीसरी वस्तु में कदापि नहीं बटेगा। देखेंगे महान योद्धा, देखेंगे। मुस्कुराती हुई योद्धा के पीछे चल पड़ी नवेली। शायद ठीक इसी तरह वे देवी जी भी हमें प्रेम करने लगी हैं जिन्हें हम भविष्य काल में छोड़ आए हैं और जिनका नाम है मैडम एक्स। रुक जा कक्कू, रुक जा, बड़ी मुश्किल से ढूंढ पाई हूं मैं तुझे। अब भागने नहीं दूंगी, क्योंकि सवाल मेरी छोटी बहन की जिंदगी का है, जिसका जवाब सिर्फ तू दे सकता है, क्योंकि मैंने तुझे स्नेह से मिलकर अपने घर से निकलते देखा था। कक्कू, जब तक खुद न चाहे उसे हवा भी नहीं पकड़ सकती, फिर तू क्या चीज है नाजुक हसीना। बेचारा कक्कू कितनी बड़ी गलतफहमी में था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वह नहीं जानता था कि उस नाजुक हसीना का नाम मैडम एक्स है। वह मैडम एक्स जो अपने साहस और जाबाजी के बल पर हवा को भी पकड़ने की क्षमता रखती है। गिरने के साथ ही गजब की चपलता से संभली मैडम एक्स ने अब कक्कू को लात घूंसों पर रख लिया। धाक! आ! कुछ पलों बाद ही बिजली सी कड़क रही थी मैडम एक्स। बोल कक्कू, बोल के स्नेह को देने के लिए वह विशेष ड्रग तू कहां से लाता था? बोल कक्कू, वरना बहन कसम आज मौत भी तुझे मेरे हाथों मरने से नहीं बचा पाएगी। अब बेचारे कक्कू में कहाँ हिम्मत बची थी कि वह उस बिजली के जलाल को सह पाता। मेरी गर्दन छोड़ मेरी अम्मा, भगवान कसम जो तू पूछेगी मैं जवाब टेप रिकॉर्डर की तरफ बोलता चला जाऊंगा। कुछ ही देर बाद यहाँ बहुत होशियार, बहुत ज्यादा होशियार है रितु सियानी, तू आखिर अपुन के पास पहुंच ही गई। क्या? जब पहुंच गई तो बोल, बोल तेरे को टोनी से क्या मांगता? हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई तो उठी वह कानून की रक्षक। टोनी, मुझे वह विशेष ड्रग चाहिए जिसे तुम मेरी बहन स्नेहा को सप्लाई करते थे। उसकी जान खतरे में है टोनी। वह जहर ही उसका इलाज है। वह मुझे दे दो टोनी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे अरे, इसमें हाथ जोड़ने वाली क्या बात है? तेरे जैसियों की मदद करना तो अपना धर्म है रे। तेरे को ड्रग मांगता ना, ले जा। थोड़ा दूंगा, तू फिर यहाँ आएगी, इसलिए पूरा पैकेट ही ले जा। प्यारे, माल है ये पूरे 1 लाख का, लेकिन तेरे लिए मुफ्त में, जा ले जा। थैंक यू टोनी, थैंक यू वेरी मच। मैडम एक्स ने यह जानने की भी कोशिश ना की कि वह किसी षड्यंत्र में फंस गई है। ए टक्कू, जरा सेठ को फोन तो लगा रे। शाबाश टोनी, अब मैं अपना काम करता हूँ। तुरंत ही फोन काटकर सेठ की उंगलियां कहीं और फोन करने में व्यस्त हो गई। 100। बाइक को तूफान की गति से नर्सिंग होम की तरफ भगाती मैडम सामने का दृश्य देख एकाएक किसी अनजानी आशंका से कांप उठी।
पुलिस ने आगे रोड ब्लॉक कर रखा है और ये तो मुझे ही रुकने का इशारा कर रहा है। लेकिन क्यों? बाइक रोकती हूँ। मैडम एक्स ने जैसे ही बाइक रोकी, वैसे ही पुलिस वाले बाज के गुड्डों की तरह उस पर झपटे। ये क्या बदतमीजी है? गर्म सलाखों से इंस्पेक्टर के शब्द मैडम एक्स के कानों से टकराए। यू आर अंडर अरेस्ट मैडम, क्योंकि आप ड्रग्स की स्मगलर है और ये है उसका सबूत। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं योद्धा सीरीज की कॉमिक माँ कसम में, माँ कसम के अगले वीडियो में, सॉरी, माँ कसम के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।